जिस जोश के साथ मैं आपको बैक टू बैक वीडियो दे रहा हूं, उसी जोश के साथ मैं आपको ये क्वेश्चन भी समझाऊंगा। अब ये जो सीरीज चल रही थी हमारी, क्वेश्चन पेपर में यही आएगा, तो और क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं वही आने के चांसेस हैं। आप नहीं मानते अपना क्वेश्चन पेपर देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो पहले आ चुके हैं। देखिए 2019 भी में ये आया यूपी बोर्ड में, और 2015 में आया ये दिल्ली यानी सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है और यूपी बोर्ड में भी आ चुका है, यानी कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम इसको समझेंगे क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो क्या करना है, पहले वो वीडियो देख लेनी है, फिर इस वीडियो पे आना है, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में बता रहा हूं। पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन एमसीक्यू, फिर एक वाले रिटन वाले, अब ये 2 मार्क्स वाले। इस प्रकार से मैं आपको सीक्वेंस में आपको समझा रहा हूं। अगर आपने वो पहले नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें हमारा बताया गया है, बताइए कि 17 इंटू 15 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 और इंटू 11 एक अभाज्य संख्या है और क्यों। अगर अभाज्य संख्या है तो बताइए कैसे, और अगर है तो किससे भाज्य होगी, ठीक है ना। भाज्य संख्या है तो किससे भाज्य होगी, ये किन किन नंबरों से विभाजित होगी। तो हमें क्या करना है, सिंपली आप देखिए 17 दिया है, हम लिखेंगे 17, और जो इसमें कॉमन आ रहा है उसको कॉमन बाहर ले लेंगे। 17 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2। अब प्लस कर रहे हैं, यानी ये फैक्टर हमारा अलग है और ये फैक्टर हमने थोड़ा अलग कर लिया, प्लस 2 इंटू 11, ये फैक्टर हमने अलग कर लिया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए 2 इंटू 11 है, क्या इसमें भी 2 इंटू 11 है, तो हाँ इसमें भी 2 है और इंटू में 11 है, तो हमने इनको अलग कर लिया। और हमारे अंदर क्या बचा, हमारा अंदर बचा 17 इंटू 5, 11 हमारा बाहर चला गया, इंटू 3। अब प्लस में बचा हमारा 1, क्योंकि ये तो पूरा बाहर आ गया। अब हमारा इधर बाहर क्या आया, अभी हम वो लिखते हैं 2 इंटू 11। अब 11 इंटू 2 यानी 22, क्या आया 22, हमने 22 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में हमें क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक है ना। तो अभी ये कितना हो गया, 15, 3 5 15, 15 इंटू 17, 15 इंटू 17 कैसे करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 35 की 5, 3 गया कैरी, 5 प्लस 7, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 की 5 कैरी गया 1 और 3 आ जाएगा, यानी 355। क्या आया 355, 355 प्लस 1 कितना आ जाएगा 356, कितना आ जाएगा कमेंट सेक्शन में बताना, 356, 356, ठीक है। अब इनटू में हमारा क्या है 22, इनटू में हमारा क्या है 22, यानी 356 और 22 का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और अभी कैसी हमारी संख्या थी, हमें कैसे सिद्ध करना है, भाज्य संख्या है, यानी ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 356 से भी विभाजित हो जाएगी, यानी काफी संख्याएं हैं जिससे विभाजित हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, हम लिख देंगे क्योंकि यह 2 से विभाजित है, आप खुद लिख लेना, क्योंकि ये 2 से विभाजित है, 2 से भाज्य है, तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है 404, क्या 404 और 96 का माशा यानी एचसीएफ तथा लाशा ज्ञात कीजिए और निम्नलिखित सत्यापन कीजिए, और इनका सत्यापन करना है। क्या सत्यापन करना है वो हमारा नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो हमें बस सिंपली इसमें क्या निकालना है, लाशा निकालना और माशा निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, इनके 2 फैक्टर अलग अलग निकालने होंगे, ठीक है ना। हमने 2 फैक्टर अलग अलग कर लिए, अब इनके फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके 2 101 और 101 मेरे ख्याल से किसी से विभाजित नहीं होगा, अगर किसी से विभाजित होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि एक ये कैसी है, पूर्णांक संख्या, मतलब वो है अभाज्य संख्या, सॉरी सहभाज्य नहीं, अभाज्य संख्या है, तो ये किसी से विभाजित नहीं होगी। अब हम इसको करेंगे तो 4 और इधर आया 8, फिर हमने 2 से किया तो इधर 2 और इधर आया कितना 4, हाँ 4, फिर हमने 2 से किया 1 12, फिर हमने 2 से किया 6 और 6 से फिर 2 से किया आया 3 और 3 से 3 खत्म। तो इसके क्या फैक्टर निकले, पहले हमारे 96 फैक्टर निकले 96 फैक्टर निकले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 यानी 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे 96 निकल आए। अब हमारा इसका क्या है 404 का है 2 इंटू 2 इंटू 101, क्या है 101। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एलसीएम। तो हम एलसीएम लिख देंगे, एचसीएफ हमारा निकल आया 2 इंटू 2
यानी 4। एचसीएफ हमारा निकलेगा 4। अब एलसीएम हमारा क्या निकलेगा? एलसीएम निकालने के लिए हमारा जो एचसीएफ आया उसका मल्टीप्लाई करो और बची हुई संख्या है उसका मल्टीप्लाई करो। एलसीएम, ठीक है। अब हमारा एलसीएम देखते हैं क्या निकलता है। तो एलसीएम निकालना स्टार्ट किया हमने। क्या प्रोसेस है हमारी? जो पहले हमारा एचसीएफ है हमने उसको लिखा, उसके बाद जो संख्याएं बची हुई हैं, कौन कौन सी संख्या बची? 1 2 3, 3 2 बचे हुए हैं तो हमने 2 बार 3 लिख दिया। 2 2 2 2 2। अब उसके बाद लास्ट में 3 इंटू 101, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? इनके मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकल आएगा। चाहे तो ये आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, लेकिन आधा मैं कर दे रहा, आधा आप करना, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 4 के बाद 8 और 8 चुक 32 इंटू 303, 32 यानी 32 इंटू 303। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा लास्ट कंक्लूजन आ गया। और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना होगा, चाहे तो आप कैलकुलेट से कर लेना। तो अब लास्ट स्लाइड हमसे क्या करिए? लास्ट स्लाइड कह रही है थैंक यू। थैंक यू किस लिए कह रही है? आपने पूरी वीडियो देखी, एंड तक देखी, और आपने अगर से कुछ नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे आपको वो देखने को मिल जाएंगे। और इन स्क्रीन में भी लास्ट में आपको इधर साइड दिख रही होंगी, इस साइड जो वीडियो दिख रही है आप उसको टच कीजिए और देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।